उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउसेस पर कत्ल खानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। जो होटल्स थे वो सूने पड़ चुके हैं और जहां पर गोश्त की दुकानें चलाई जाती थी वो गोश्त की दुकानें बंद हो चुकी हैं। कत्ल खानों के साथ साथ जिनका दीर्घ उद्योग था उनका दीर्घ उद्योग तो बंद हो ही गया, साथ ही जो लघु उद्योग की अगर हम बात करें जिनकी छोटी दुकानें थी वो भी बंद हो गई हैं। और जो होटल्स थे जिन पर बिरयानी या कौरमा जैसी बड़ी अच्छी अच्छी लजीज व्यंजन बनाए जाते थे वो भी खाली हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में गोश्त नहीं होने की वजह से अब वो जो होटल संचालक हैं उनके पास माल ही नहीं बचा है, तो वो आगे क्या बनाएंगे। कुछ आंकड़े यहाँ पर हैं जो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। कुल मिलाकर ये 17 लाख करोड़ का पूरा कारोबार था, जिसमें करीब 3 लाख लोग एक झटके में बेरोज़गार हो चुके हैं। यूपी में कुल 285 स्लॉटर हाउसेज़ हैं। इसके साथ महाराष्ट्र में भी जो हमारे पास यहाँ आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो महाराष्ट्र में 316 स्लॉटर हाउसेज हैं। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके पास केंद्र सरकार से परमिशन है, ऐसे लगभग 3 दर्जन कत्ल खाने थे जिनको केंद्र सरकार से परमिशन थी जानवरों को काट देने की, लेकिन अचानक सरकार बदलते ही वो सभी वैध और अवैध की श्रेणी में आ गए, उनको बंद कर दिया गया है। जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनका व्यापार बंद हुआ है उनकी राय हम ज़रूर जानेंगे। कत्ल खाने बंद कर दिए गए हैं। आपका होटल था या फिर आपकी दुकान थी? नहीं, हमारा होटल तो नहीं सर, हमारे तो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो लंच में खाना खाने आते हैं वो भी बिल्कुल बंद है। तो अभी आप देखिए, ये तो ज़रूरी है कि अगर आप खाना खाने आते थे तो जाहिर है कि आप गोश्त खाते थे, लेकिन अब जब गोश्त नहीं है तो जो सादा खाना खाना होता है उसको वो क्यों नहीं खाया जा सकता है? सादा खाना हम लोग आदत ही नहीं, शुरू से बचपन से लेकर आज तक मैंने गोश्त फोश्त खाते 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 इतना बड़ा हो चुका हूँ। आप जो है ना हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार की जो कार्रवाई चल रही है, बूचड़ खाने बंद किए, कत्ल खाने बंद किए, इसे आप सही मानते हैं? आपको लगता है कि ठीक हो रहा है जब सरकार बात कर रही है वैध और अवैध की? ना, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत किया सरकार। जो किया काम ने किया ना, ये बहुत बड़ा गलत काम किया। सबको लेके चलना चाहिए। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, इनको यूपी में पूरा मैंडेट दिया विकास का काम करने के लिए, और इन्होंने कहा हम रोजगार को बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, तो ये बेरोजगारी ख़त्म करने के बजाय आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हो। जितने लोग बाग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है गोश्त के अलावा, और एक एक परिवार 10-10 परिवार एक से जुड़े हुए हैं, और उनके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। वो क्या करेंगे? वो मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे वो? उनके लिए गवर्नमेंट सोची? लेकिन हम सरकार पूछना चाहते हैं, मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं, और यूपी के इनको योगी साहब से भी पूछना चाहते हैं, आपने विकास के काम मुद्दा पे आपने इलेक्शन लड़ा, आपको पूरा पब्लिक ने मैंडेट दिया, आप आए और आपने कहा हम बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे। आपने बेरोज़गारी के बजाय आप तो बेरोज़गारी बढ़ा रहे हो। बेरोज़गार हो गए कितने घर, करीब करोड़ों आदमी बेरोज़गार हो गए, इसको गोशबंदी कैसे? अच्छा, सरकार ये कह रही है कि इस काम को चलाया जा सकता है, लेकिन वो प्रमाण पत्र मिलेगा, लाइसेंस होगा, तो उस लाइसेंस को लेने में क्या परेशानी आ रही है? परेशानी कोई नहीं है, वो दें, मगर इस काम को आराम से करते ना, आदमी को टाइम देते कि भाई ये आप कार्रवाई कीजिए। हाँ, सफाई सुथरा में परेशानी है तो आप इसके ऊपर आप एहतियात बरतते, मगर आप इसके लिए टाइम देते। अब एक बैग बंद कर देने से कितना फ़र्क पड़ गया। लाइसेंस तो इतनी जल्दी बन नहीं जाएगी, 6 महीने लगेगा, साल भर लगेगा, और न गवर्नमेंट इतनी जल्दी इलेक्शन ये बना के देंगे, तो 2 महीना 4 महीना तो लगेगा ही। अब काम करने चालू में आप इतनी बेरोज़गारी कहाँ जाएंगे आदमी? आप देखिए, किसी घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, आप घरों में जा कर के देखिए जो इससे जुड़े हुए हैं, गाज़ियाबाद से लेकर के पूरी यूपी उत्तर प्रदेश के, मैं बात बता रहा हूँ, जो इससे जुड़े हुए हैं उनको कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, आपको इसके अलावा पैसा भी नहीं है जो और कोई काम करके वो बैठ जाएँ। कुल मिलाकर लगातार एक सवाल उठ रहा है कि लोगों को सरकार के एक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से ज़्यादा हो रही है कि पहले कुछ वक्त दिया जाता, अचानक से इतने बड़े स्तर पर ये कार्रवाई कर दी गई है, जो रोज़गार था वो ठप हो गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ यही रोज़गार था और कोई दूसरा रोज़गार नहीं था। और भी लोग यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपकी दुकान थी या होटल के संचालक हैं आप? नहीं, मैं यहाँ रहने वाला हूँ। अच्छा, रहने वाले तो हैं। मेरी तो राय ये थी कि जिस तरीके से इन्होंने गोश्त को बंद किया है, दारू भी एक आम मुद्दा है, दारू को भी तो बंद कर सकते हैं। अगर अवैध है तो इसका हाथ, जैसे मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए इतनी जल्दी एफिडेविट तो तैयार किया नहीं जा सकता। ख़ास तौर से बिजनेस बंद करना नहीं है, मुसलमानों को परेशान करना है इसमें, क्योंकि बूचड़ खाने ये जितने भी हैं मुसलमान ही काम करते हैं, गैर मुसलमान तो बहुत कमी से करते हैं, और जिनके पास पैसा होगा वही परमिट बनाएगा। परमिट इतनी जल्दी बन नहीं सकता, सरकार को वक्त देना चाहिए।
अच्छा, एक सवाल ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पेशली ये सब जो कुछ हो रहा है वो मुसलमानों को टारगेट करके ही किया जा रहा है? ये इनकी बीजेपी वालों की सबसे बड़ी ये जो चाल है ना कि खाली मुसलमानों को ही टारगेट बनाया जा रहा है इस काम में, और कुछ नहीं है। ये एक मैसेज है सरकार के लिए कि अगर वो अपना काम ये सोचकर कर रही है कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा, तो कहीं ना कहीं उनके इस काम से एक गलत मैसेज भी लोगों के पास तक पहुंच रहा है। एक छवि बन रही है धीरे धीरे सरकार की, वो मुस्लिम विरोधी छवि है। ये छवि कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर अभी नहीं तो शायद 2019 के इलेक्शन में इसका एक बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, नोएडा।